नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा डिस्काउंट, ठीक है। पहले हम डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक वाले पढ़ेंगे, जो इंडिविजुअल सिर्फ डिस्काउंट को लेकर है, उसमें सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब डिस्काउंट देखो, तुमने देखा होगा डिस्काउंट पहली चीज तो परसेंटेज में ही मिलता है तुम्हें। अभी जब भी तुम जाते हो तो तुम्हें लिखा मिलता है फ्लैट या फिर मिलता है अप टू, दो ही चीजें मिलती है, फ्लैट 30%, फ्लैट 80%, प्लस 70%, और दूसरा मिलता है अप टू 30, अप टू 40। इन दोनों का डिफरेंस क्या है दोनों में? मान लो यहाँ पर भी 70% लिखा है मैंने, यहाँ पर भी 70%। अब 70% ही मिलेगा जब कोई भी कमोडिटी हो, और उसमें अप टू 70% है, किसी भी 50% मिल सकता है। ठीक है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, जब वो सीधा दे रहा है 70% तो फ्लैट लिखने की जरूरत क्या है? तो 70% लिख ले खाली। मैं कह रहा हूँ 70% मिलेगा तो फ्लैट लिखने की क्या जरूरत है? अप टू में तो चल मैं मानता हूँ, अप टू में जरूरत पड़ती है, ठीक है। अप टू का मतलब क्या है कि मान लो इस वाली लाइट पे है 20% का, इस पे 40 का है, फोन पे 70 है, मतलब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है उसका मैक्सिमम 70 मिलेगा, 70 से नीचे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो 70 ही देना है तो अब फ्लैट क्यों लिख रहा है? उसकी जरूरत क्या है? सिंपल से 70 भी लिख लेगा, 70% का डिस्काउंट है, खत्म होगी चीजें। जब तुम्हें पता है जब प्रिंट होता है ना तो पर वर्ड के हिसाब से पैसे लगते हैं, तो 4 वर्ड एक्स्ट्रा लिखवा रहा है ना वो। हाँ ठीक है, फ्लेक्स वाले से जाके पूछ के आना, पता चलेगा, ठीक है। इंक के हिसाब से भी पैसे लिखते हैं, जो तुम कलर यूज कर रहे हो ना उसके हिसाब से भी अलग से पैसे लगते हैं, ठीक है। और जो वर्ड होते हैं ना पर वर्ड के हिसाब से, अब एक बात बताओ उसमें ना स्क्वायर इंच के हिसाब से होता है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर इंच के हिसाब से होता है। तो 4 वर्ड लिखोगे तो इतना एरिया तो कवर करा ना, तो उस 4 वर्ड के एक्स्ट्रा पैसे तो दोगे, तो फिर भी वो दे रहा है, क्यों? फ्लैट का यूज है ना, एक्चुअल में क्या हुआ था, इससे पहले जब हमें डिस्काउंट मिलता था ना वो ऐसे मिलता था 20% प्लस 10% का डिस्काउंट करके। अभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे तुम कभी देखते होगे, जैसे अभी वो चल रही थी ये फ्लिपकार्ट की या इसके अमेजन की सेल चलती है, तो जो डिस्काउंट मिलता तो है ही है, साथ में 10% का और लिख देता प्लस 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। जोमेटो वगैरह या स्विगी वगैरह यूज करोगे उस पर भी मिलता है, ऐसे प्लस में करके डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअल में है कितना डिस्काउंट तुम्हारे हिसाब से? 30 है। जब ये अगर 30 होता तो वो 30 क्यों नहीं लिख रहा? सर ये 10% दे रहे थे, अब कुछ 20% के बाद वर्ड आ गई उसके ऊपर 10% और मिलेगा। हाँ एक्चुअल में ये होता है इसका मतलब, ठीक है। जैसे मान लो 30% प्लस 20%, 32 नहीं होगा, हाँ फॉर्मूले से 32 से नहीं होगा। तो एक बात बता, 32 होता तो वो 30 क्यों लिखता है? मैं बेवकूफ हूं क्या यार, मैं लिख 30 रहा हूं और देऊंगा 32। हाँ मैं इतना कर सकता हूँ ना, लिखूंगा 30 दूंगा 28, तुम पूछोगे तो उसका लॉजिक मैं दूंगा फिर, हाँ भाई तुम यहाँ थे ये ऐसे ऐसे बन के 28 बनता है? समझ रहा है ना? कोई दुकानदार कम लिख के ज्यादा देता है क्या कभी? यार इतना तो सोचो। हाँ सम ज्यादा दे के कम देगा उसको कंफ्यूज कर लेता। अब जैसे तुम होटल में जाते हो खाना खाते हो, बिल नॉर्मल हम बहुत बार होता है, हाँ लड़कियों का पता नहीं, पर हम लड़के अगर सिर्फ लड़के यार दोस्त जाते हैं तो एक जना तो पक्का लिस्ट देखता मिलेगा, ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की है, ठीक है। हाँ मैं भी देखता हूँ इसमें, मैं अलग नहीं हूँ, ठीक है। जब हमें सिंपल खाना खाना होता है ना, ठीक है, तो मैं यही देखता हूँ कि सबसे सस्ता कौन सा, टिकाऊ कौन सा और सिंपल सा कौन सा है, तो उसके हिसाब से हम बिल बनाते हैं। मान लो 500 रुपए का बिल बन गया, बिल आएगा जब आएगा वो 530 का 540 का बन के आता है, तो उसमें टैक्स वगैरह वो ऐड कर देता है, समझ गए? कुछ भी लगता है टैक्स लग के, तो हम 30 रुपए पे करते हैं ना, तो दिखाता तो वो कम है, दे पे एक्स्ट्रा करते हैं। अब ये थोड़ी है कि वो 400 रुपए का बिल दिखा रहा है हमें तो ये कहेगा 350 ही दे जाओ, है वो लुट जाएगा भाई, समझ गए? तो यहां पर ये दिखा 30 का रहा है ना, ये एक्चुअल में 28 का है, समझ गए? और ये नीचे वाला 44 का है, 44% का डिस्काउंट,
अब हुआ क्या था, मैं तो सोच के ये जाऊंगा ना कि 30% का है, या यहां पर जाऊंगा 50% का सोच के जाऊंगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई थी कि मैं सोच के तो चला गया 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, बट एक्चुअल में मिलता 40% का, 44 का मिल रहा है मुझे मान लो नीचे वाले में। तो फिर मैं यही सोचूंगा ना यार, ले दे के तो एक चीज पसंद आई है? डिस्काउंट के चक्कर में तो हम जाते ही हैं सस्ते के चक्कर में, है उसमें भी एक चीज पसंद आ गई, फिर हम सोचते हैं यार 6% की बात है, चल छोड़ ले ही ले। बहुत बार करते हैं ये चीजें, समझ गए। तो फिर लोगों को क्या हुआ था कि ये एक्चुअल में इसकी रियलिटी पता चलने लगी थी कि ये एक्चुअल में ये है, समझ गए। तो फिर ये वर्ड लिखने लग गया था कि कोई ऐसा झमेला नहीं है उसमें, डायरेक्ट जो मैंने लिख दिया वही है भाई, 70 है तो 70 ही मिलेगा, ठीक है। फ्लैट का मतलब इसलिए यूज कर रहा था, यहां पर क्या था 30 + 20 था, दिख तो हमें 50 रहा था, पर जब मिलता कितना 44 मिलता है, 6% का नुकसान हो रहा है। 100 रुपए की भी चीज है तो 6 रुपए का नुकसान हो गया, सिंपल सी चीज है। अब वही है, कई कभी कभार हम होता है 1000 रुपए की चीज है तो मान लो 60 का हो जाएगा, तो हम सोचते हैं यार 60-70 रुपए की बात है, छोड़ ले ले, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, है ना। तो फिर समझ आने लग गया धीरे धीरे लोगों को, फिर उसी हिसाब से आदमी कैलकुलेट करके जाने लग गया। इसलिए पहली बात तो इसका फ्लैट का यूज करने लग गया, ठीक है। अब ये निकलेगा कैसे, दो तरीके हैं। मान लो 100 रुपए की चीज है, समझ के चलो, 30% का डिस्काउंट मिला तो 70/100, डिस्काउंट में भी वैल्यू माइनस की बनेगी, मैंने लिखवाया था फर्स्ट क्लास में परसेंटेज वाली में। परसेंटेज में इंक्रीज, प्रॉफिट और इंटरेस्ट की वैल्यू सेम बनती है, डिक्रीज लॉस और डिस्काउंट की वैल्यू अलग बनेगी। तो लॉस और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट में कम वैल्यू बनेगी तो 70 बन गया, ठीक है। अब 20% का और है, ये हो गया 56 रुपीज आ गए, यानी कि 100 रुपए की जो चीज थी ना, अब मुझे 56 रुपीज की मिलेगी। तो डिस्काउंट कितना मिला 44 का, तो 100 में से उसको माइनस कर देंगे डिस्काउंट निकालने के लिए, एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा क्या था, 30% + 20% लिखा है ना हमने, जो तुम्हें बताया था मैंने x + y + xy/100 वाला, यहीं पर रखेंगे। लेकिन लॉस वाले में माइनस रखते थे, तो डिस्काउंट वाले में भी माइनस रखोगे ना यार। तो सोच के देखो, -30 प्लस का -20 प्लस -30 तो -20, पूरा डिटेल से रखते हैं एक बार के लिए, ठीक है। सोल्व करो अब इसको, ये कितना हो जाएगा, साइन हट जाएगा, ये माइनस का रहेगा, माइनस का 50 और माइनस माइनस की गुना प्लस का -44, और ये परसेंटेज में आता है ये भी पता है, और माइनस साइन सिर्फ डिनोट करेगा तुम्हारा लॉस को या डिस्काउंट को, तो क्या आ जाएगा 44% का डिस्काउंट आ जाएगा, समझ आ गया। अब यार बहुत सारे प्लस माइनस हो गए ना इसमें, तो ये एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन में से पूरी में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, पूरी इक्वेशन में से जब माइनस कॉमन लूंगा मैं, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, x + y, ये माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन या प्लस बनेगा, अब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, -xy/100, यहां से ये बनता है, डिस्काउंट वाले में डायरेक्ट ये लगा लेते हैं, ठीक है। हमें पता है माइनस साइन बाहर है और माइनस सिर्फ डिनोट कर रहा है तुम्हारा डिस्काउंट को। अब यहां पर डायरेक्ट वैल्यू रख के देखो, 30 + 20 माइनस 30 × 20/100, 50 - 6, प्लस माइनस का झंझट ही खत्म, समझ आ गया, कोई दिक्कत है। हाँ बट मुझे ये ध्यान रखना माइनस का बाहर माइनस है, यानी कि ये एक तरह से डिस्काउंटेड ही रहेगा, डिस्काउंटेड वैल्यू ही रहेगी, 44% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है मेरी 44%, ये ध्यान रखना, समझ गए। तो ये बन जाता है, बनेगा तो इसी से, अलग से तो आया नहीं है, तो दोनों माइनस के थे तो कॉमन ले लिया, बस इतना सा करा हमने, समझ गए। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो अपना सिंपल सा यही रखो भाई, माइनस का साइन रख लेना, अब इससे अलग तो मैं और क्या ही बताऊं, नहीं तो उससे भी अलग है तुम्हारा, कहां गया ये वाला, समझ आ गया।
निकाल लोगे अब? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, चलो एक तो मैंने सोल्व कर दिया। 4 वैल्यू दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 35% प्लस 15% का डिस्काउंट है, 10% प्लस 40% का डिस्काउंट है, 30% प्लस 20% का डिस्काउंट है, और लास्ट है 25% प्लस 25% का डिस्काउंट। 4 दुकानदार हैं, सम देख रहे हैं तो 50 बन रहा है सब हमें, समझ गए? सबका सम 50 बन रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है, अब क्वेश्चन 2 तरीके से बनेगा। यहां से क्वेश्चन ना समझ आए ना, तब के लिए ये चीजें मैं बता देता हूं। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो एज ए शॉपकीपर हम बात करेंगे, वो लिख भी देता है ये शॉपकीपर इतने इतने में ये कर रहा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो मैं एज ए शॉपकीपर बात कर रहा हूं, यानी कि मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मैं कम डिस्काउंट दूंगा। और इस क्वेश्चन में क्या होगा? एज ए कस्टमर होगी बात, समझ गए? कस्टमर के वे में सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है, तो जो सबसे ज्यादा वाला होगा वही सबसे अच्छा होगा। तो दोनों में डिफरेंस रहेगा, ध्यान देना कि एज ए शॉपकीपर बात कर रहा है या एज ए कस्टमर। अब एज ए कस्टमर वाले में क्या होता है, जो जितना ज्यादा डिस्काउंट होगा वही वैल्यू होगी हमारे लिए। तो अब मान लो आप दे रहे हो 10% का डिस्काउंट, ये दे रहे हैं 40% का, तो मैं ऑब्वियसली बात है इनके पास जाऊंगा ना, मेरे लिए तो फायदा यहाँ है, ठीक है। और शॉपकीपर के वे में आपका फायदा है इनकी बजाय, आप वही चीज 10% के डिस्काउंट पे बेच रहे हो, ये 40 के भी बेच रहे हैं। अब आप एक तरह से 90 का बेचोगे तो ये 60 का बेचोगे, ये 60 का बेच रहे हैं, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो समझ गए? तो दोनों में डिफरेंस होता है, इन चीजों का ध्यान रखना, समझ गए? ठीक है। अब आपको ये बताना है, जब विदाउट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा एज ए कस्टमर ही पूछता है, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी देख लेना थोड़ा सा एक नजर के। आपको ये बताना है इन चारों में से सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा, चारों का सीक्वेंस बताना है, पहले पे कौन सा है, दूसरे पे, तीसरे पे और लास्ट पे कौन सा। निकालो जल्दी से, हो गया? ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, डिटेल से करना चाहो उससे कर लो, मेथड भी बता दिया तुम्हें। निकला? ठीक है। दस चालीस वाला 10-40 वाला पहले पे है, ठीक है। सेकंड पे, थर्ड पे, थर्ड पे, ये लास्ट। इससे अलग है किसी का कोई आंसर? ऐसा पॉइंट पर कस्टमर हाँ, इससे अलग किसी का आंसर है? यही है। वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 44, ठीक है। देखो कुछ वैल्यूज होंगी जो तुम्हें याद हो जाएंगी धीरे धीरे अपने आप ही। जैसे मैंने जब ये लिखा था ना, कहाँ 30 और 20 वाला, डायरेक्ट मैंने 44 लिख दिया था, ठीक है, मुझे याद है, ठीक है। याद नहीं है तो उसका कैलकुलेशन का भी तरीका बहुत इजी सा है, मेथड में रखो निकल जाता है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद से याद हो जाएंगे वैल्यू, ऐसा नहीं है कि रटना मत, ठीक है। कुछ वैल्यूज होती हैं जो डायरेक्ट याद हो जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तुम्हें पता चलता चला जाएगा, ठीक है। पर ध्यान रखना, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ना वैल्यू पूछेगा तो देखो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, निकालना पड़ेगा। अगर वो ये पूछ रहा है चारों को सीक्वेंस में लगा दो, या सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे बुरा कौन सा है, ये चीज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना सॉल्यूशन के। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहली क्या है, सम सेम होना चाहिए। जब सम सेम होगा ना तभी देगा, जिसका सम ज्यादा होगा ऑब्वियसली बात है उसका डिस्काउंट भी ज्यादा ही हो जाएगा।
एक तो मैं मान लो ये बोल रहा हूँ, ये जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, एक ले लिया मान लो 30 + 10%, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्काउंट ज्यादा ही होगा क्योंकि उसका समी 50 है, इसका समी 40 और ये तो 40 से भी नीचे ही बनेगा। ये तो दिमाग में रहेगा, जो सम बन रहा है उससे एक्चुअल में नीचे बनता है। जब समी 40 है तो 40 से तो नीचे ही बनेगी वैल्यू, कंफर्म है ये चीज तो। और ये 50 है तो 50 से नीचे बनेगी, इतना भी नीचे नहीं बनेगी कि 40 से भी नीचे चली जाए। समझ रहे हो? तो कब पूछेगा? जब सम सेम देगा। सम सेम देगा तो उसके लिए क्या करना है, सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू छाट लो सबकी। यही है। अब इनमें सीक्वेंस में लगा दो इन वैल्यू को और खुद से देखो फिर क्या तुम्हारे आंसर भी वही है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो पहले पे है, जो दूसरे नंबर पर है वो, जो वैल्यू दूसरे पर है वो, उसका डिस्काउंट भी दूसरे पर ही है, सॉल्यूशन भी वही आ रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत है? वैल्यू पूछेगा तो देखो फिर निकालना पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता ना तुम कर सकते, और वैल्यू भी कुछ भी दे सकता है। लेकिन सम सेम होगा तो ये कर सकते हो। समझ गए? और जिसका सम कम हो गया, दो अलग अलग सम वाले क्वेश्चन दे दिए, मान लो एक का 50 बन रहा है, एक का 40 बन रहा है, तो 40 वाला तो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। और ये ध्यान रखना, जो एक्चुअल में सम बन रहा है उससे तो कम ही बनेगा, चाहे वो 0.1 क्यों ना बने। जो सम बन रहा है उससे तो कम ही है, सबका कम है 50 से। समझ गए? तो ये सम ही 40 है तो ये तो 40 से भी नीचे चला जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 37 बन जाएगा। समझ गए? यहां तक निकाल लोगे? कोई दिक्कत है किसी को? यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन के बीच में भी यूज करेगा इन चीजों को और इंडिविजुअल भी पूछ लेता है। निकाल लोगे ना? चलें आगे? ठीक है। ये तो 2 थे, अगर 3 दे दे तो मान लो मैंने लिख दिया तुम्हें 40% प्लस 30% प्लस 20%। इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, पहले वाले को भी इसको भी सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, जो डिस्काउंट मिला उसके ऊपर फिर से डिस्काउंट मिल रहा है मुझे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे? अब 3 का तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं हमने, 2 का तो पढ़ रखा है। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, कोई भी 2 वैल्यू उठा लो, फिक्स नहीं है कि पहली 2 ही लेनी है, लास्ट की 2 लेनी है, या बीच वाला नहीं लेना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कोई भी 2 वैल्यू उठा लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। दोनों को कंपेयर करो, 2 से जो आंसर आएगा उसको 3rd के साथ कंपेयर कर दो। समझ गए? 2 से तो एक वैल्यू बन जाएगी ना, जैसे कितना बन गया, ये 30 और 20 वाला उठा लिया तुमने, मान लो ये 44 बन गया, 44 को और 40 को कंपेयर कर लो फिर। समझ गए? हाँ, एक वैल्यू तो अब तुम्हारे पास 44 आ गई, दूसरी है ही 40, तो उससे निकाल लोगे। नहीं तो डायरेक्ट करो, फिर तुम करना ही है तो 100 का 40% डिस्काउंट 60, यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 100 100 3 बार 4 0, कितना हो जाएगा 48 गुना 7 10। अब देखो 8 7 जा 56 होता है, जिसमें 0.6 आ जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बढ़िया नहीं है, ये गलत हो गया। 100 में से माइनस करना पड़ता है यहाँ पर, और वो ध्यान नहीं रहता है। नहीं रहेगा ध्यान, कर लेगा, मैं खुद से कह रहा हूं ना, टाइम आएगा दिखा दूंगा, खुद से गलती करे पाएगा है। कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, कितना आ रहा है 28 और 6, 28 और 5, कहाँ गलती कर दी हमने? ठीक है 80, कितना 30, हाँ तो कितना, हाँ ये माइनस हो जाएगा, यानी कि अब 100 रुपए की जो चीज थी मुझे 33.6 की मिल रही है।
इसका कहने का मतलब ये है, तो डिस्काउंट कितना मिला, इसको 100 में से माइनस करोगे, तो यानी कि देखो जो यहाँ पर पॉइंट बना था, समझ गए, 0.6 बना था, तो 10 बनना चाहिए टोटल, तो 0.4 बचेगा, तो 0.4 वाला आंसर होगा। पूरा कैलकुलेशन मत करो, ना तो माइनस करना पड़ेगा तुम्हें, ना पूरी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अगर दो ऑप्शन मिल गए 0.4 वाले, करो फिर, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ गए। बट एसएससी में है ना, बच जाते हो तुम कैलकुलेशन से, बहुत बार बच जाते हो, बहुत बार देता है ऐसे ऑप्शन कि पॉइंट वाला एक ही मिलता है। पेपर हार्ड यहीं से होगा और कहीं से नहीं होगा, टाइम वेस्ट। एक तो एक बार बताओ, एक तो 0.4 वाला एक ही ऑप्शन दे दे, एक 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है, क्वेश्चन वही रख रहा है, ऑप्शन चेंज कर रहा है बस। अब 4 ऑप्शन दे दिए तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2 दे दिए, 2 में भी हम कभी कभार बच जाते हैं, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ी सी ध्यान है, पकड़ है, तो बच जाओगे। बट एक ही ऑप्शन देता है तो वही सिंपल सा खत्म हो गया क्वेश्चन, इजी रह गया, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमें। अगर हार्ड कर रहा है तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन को हार्ड कर रहा है, अब इससे अलग क्वेश्चन थोड़ी बना देगा, कैलकुलेशन को हार्ड करेगा, इतना सा डिफरेंस है एसएससी। कॉन्सेप्ट वही रहने वाले, क्वेश्चन वही रहने वाले, टॉपिक वही रहने वाले, सिर्फ लेवल को हार्ड करने का मतलब होता है कैलकुलेशन हार्ड। और दूसरी चीज, ऑप्शंस को बहुत क्लोज दे देगा, जैसे 22, 23, 24, 25 ऐसे करके दे देगा। हाँ ढूंढो, अब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में था, अब मुझे ये पता, मान लो इनमें से किसी का पूछ लिया, मुझे ये पता 40 से नीचे है, ठीक है, 44, 45 के अराउंड रहेगा। अब सारे ऑप्शन 44, 45 के अराउंड देते, तो कोई तरीका ही नहीं, निकालना ही पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पर कोई ऑप्शन दे दिया, उसने 50 से ऊपर का दे दिया, या 50 भी रख दिया, खत्म हो गए वो ऑप्शन। तो मुझे पता है इतना तो कि जो सम बन रहा है उससे तो नीचे ही बनेगा, ऊपर तो जाने से रहा। तो ये चीजें होती है छोटी छोटी, वो कैलकुलेशन को तुम्हारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। टेबल सबको याद हो जाते हैं, स्क्वायर क्यूब सबको याद हो जाते हैं, पर तुम्हारी उस टाइम पे तुम सोच कैसे रहे हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वहीं से टाइम बचता है, ठीक है। मैं कभी भी क्वेश्चन करता हूँ, मैं बहुत कटता हूँ कैलकुलेशन करने से, सच में मुझे बहुत नफरत सी होती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मैं ऑप्शन देखता हूँ, हाँ कौन सा है, ये 0.4 वाला है, हाँ मैं कहा यहाँ से 0.4 आ गया, खत्म, यहीं निकलो, इतना ही करता हूँ। बहुत बार प्रिंटिंग एरर होते हैं, बाद में जब क्वेश्चन देखता हूँ उसका सॉल्यूशन देखता हूँ पूरा, ठीक है, फिर उसमें आंसर ही कुछ और मिलता है, फिर पूरा जब सॉल्यूशन करना पड़ता है तो देखता हूँ यार हाँ इसका सॉल्यूशन ही गलत है, या मेरे से ही उधर गलती हो गई थी, ठीक है, या स्टेटमेंट में ही वैल्यू अलग दे रखी है, सॉल्यूशन में अलग दे रखी है, बहुत बार हो जाता है, ऐसा नहीं। समझ आ गया? 2 से 3 से निकालना है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत है? निकाल लोगे, 3 से भी निकालना होगा तो। अब 2 टाइप के क्वेश्चन बचते हैं तुम्हारे पास इसमें, ठीक है, एक तो सिर्फ डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन बचते हैं, एक प्रॉफिट लॉस वाले बचते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस वाले करते हैं पहले, क्योंकि वो चैप्टर हम साथ में पढ़ ही रहे थे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस वाले में क्या है, देखो हम दुकानदार के पास गए, मान लो तुम मेरे पास सामान खरीदने आए, ठीक है, मान लो ये मार्कर लेने आते हो, तो इसका प्राइस है, एमआरपी रखा है मैंने 10,000 रुपए, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ 50% का डिस्काउंट है, ठीक है, मैंने एमआरपी रखा है इसका 10,000 रुपए, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको परसेंटेज में, 50% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे प्रॉफिट हो जाता है 20% का, ठीक है। अब कोई दुकानदार है वो डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो घाटे में बेच रहा है, फायदा तो कमाएगा। हाँ इतना हो जाएगा, मैं 20 की जगह 10 कमा लूंगा, 5% कमा लूंगा। अब तुम रेड टेप पे जाके देखना कभी भी, 24/7 वहां पर ये रहता है 70% का डिस्काउंट, ठीक है, कभी चले जाओ वहां पर। अब एक बार बताओ यार, मैं जाता हूँ यहाँ सेक्टर 14 वाला है जो, इसमें जाता हूँ आउटलेट वाले में, कभी भी चले जाओ उस पर रहता है 70% का डिस्काउंट। एक बार बताओ, वहां पर दुकान की कॉस्ट भी होगी, और उसने तो ऊपर नीचे का बेसमेंट वाला एरिया भी ले रखा है, ठीक है, रेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर रहा है वो, वर्कर्स को भी रखा हुआ है, ठीक है, वो हर बार 70% का डिस्काउंट देता है, कुछ भी ले आओ तो 90% चीजों पे 70% का डिस्काउंट रहता है, फ्रेश अराइवल वो भी
मैक्सिमम 1 महीना रखता है वो उसको, नहीं तो वो भी उसी में डाल देता है 70% वाले में। ठीक है, उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ तो कमा रहा होगा ना। अब मैं उसका भाई बंधु तो हूं नहीं कि चल मुझे दे रहा है या 8-10 लोगों को दे रहा है सिर्फ, हर किसी के लिए 70% है, उसके बावजूद भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो पॉसिबल है ना ये चीज। तो वही चीज है कि 10,000 किसी चीज पे एमआरपी था, मान लो इसका एमआरपी था, मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूं, उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो सीपी क्या होगा इस आर्टिकल का? 6,000? नहीं यार, अच्छा 6,000 सीपी होगा, इसका मतलब मैंने 6,000 रुपए में खरीदा है और 50% का डिस्काउंट भी दे रहा हूं, 5,000 का मैं बेच रहा हूं उसको, तो नुकसान हो गया ना। वो तो एमआरपी है, किस पर होता है प्रॉफिट? अच्छा, यहां भी दिक्कत है। अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले तो, डिस्काउंट किस पर मिलता है, सीपी पर, एसपी पर या एमआरपी पर? है क्या ऐसे कैसे दे देगा बे? या तो सीपी पे दे देगा, एमआरपी पे दे देगा। अच्छा सीपी पे दे देगा ना, तुम दुकान खोलो, तुम सीपी पे डिस्काउंट देना, मैं एक बार में तुम्हारी दुकान खरीद लूंगा। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ यार, उसको फायदा भी तो हो रहा है, ये भी तो सोचो। नहीं तो आपने ये पूछा कि डिस्काउंट किस पे, वो सीपी पे देगा, उसमें भी जा सकता है, क्वेश्चन का क्या कुछ भी दे दे। भाई उसको अपने बालक बच्चे नहीं पालने हैं, किस किस को देगा? पालेगा। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी बात मान लिया, लॉस में दे देगा, चल मुझे दे दिया, आपको दे दिया, 2-4 को दे भी सकता है, फ्री में भी दे देगा, कोई दिक्कत, हर किसी को थोड़ी देगा। जब चीजें होंगी तो सबके लिए सेम होनी चाहिए ना। जो डिस्काउंट मिलता है ना हमेशा एमआरपी पर मिलता है, हमेशा ही। क्योंकि देखो जब तुम भी कहीं भी शोरूम वगैरह में जाते हो, तुम बार बार उससे पूछने जाते हो क्या भाई ये कितने का मिलेगा, ये कितने का मिलेगा? कभी नहीं पूछते ना हम उससे, प्राइस टैग होता है उसके ऊपर। ठीक है, मान लो मैं ये शर्ट लेके आया, इस पे प्राइस टैग था 999, मैंने देख लिया 1,000 रुपए की है, इसके ऊपर टैग लगा रखा उसने साथ में 20% का ऑफ, 20% का डिस्काउंट है, तो मैं खुद से कैलकुलेट कर लूंगा ना भाई 800 रुपए की पड़ेगी ये, मैं उससे पूछूंगा? नहीं पूछते ना, तुम भी नहीं पूछते, तुमने नहीं पढ़ा है डिस्काउंट मान लो, ठीक है, तुम्हें मैथ में इंटरेस्ट नहीं, बट इतना तो आइडिया लगा लोगे ना यार, ये 800 रुपए की मिलेगी मुझे, इतना तो लगा लेते हो आइडिया। तो ये जो लिखा होता है ना, इस पे एमआरपी लिखा होता है इसके सामने हमेशा, समझ गए? तो जो डिस्काउंट मिलता है वो एमआरपी पर मिलता है, समझ गए? एक सीक्वेंस होती है, एमआरपी, इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलने के बाद जो वैल्यू आती है वो सेलिंग प्राइस आती है, सेलिंग प्राइस में मेरा प्रॉफिट या लॉस छुपा होता है, उसको हटा देंगे तो सीपी बन जाता है। 4,000 आ जाएगा, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, देखेंगे उसको बाद में, छोड़ो पहले इसको देखो, ठीक है, उसको भी निकालेंगे। समझ आ गया? 5,000 का 20% कितना हो गया? हाँ 1,000, ठीक है। नहीं बे, अबे 6 तो होगा ही नहीं 5 में तो बेच रहा है यार, 5 तो उसने भी बोला था, सॉरी कितना, 6 ही बोला था तुमने। हाँ देखते हैं, रुक जाओ, शांति रखो, पहले इसको समझो, यही समझ आ गया? ठीक है, वो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या करता है, देखो कैसे घुमाता है, सीख समझ लो, यहां पर चेंज करेगा प्रॉफिट या लॉस की जगह, समझ गए? अगर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो मान लो उसने एक आर्टिकल को बेचा, 50% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है, वो ये कह रहा है, ठीक है। अगर उसको 10% का प्रॉफिट कमाना हो तो कितने में बेचे, या फिर ये बोल देगा अगर वो डिस्काउंट ही ना दे तो फिर कितने का सेल करेगा या कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। अब डिस्काउंट नहीं देने का मतलब तो सिंपल जाए, एमआरपी पर बेच रहे हैं आप, समझ गए?
डिस्काउंट ना देने का मतलब तो फ्रेश अराइवल क्या होता है, जो एमआरपी होती है उसी पे लेके आते हैं हम सामान को, तो वही चीज है। मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं तो डिस्काउंट नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीधा सा जो एमआरपी है वही मेरा एसपी हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हो गया मेरा 0, तो ये दोनों इक्वल हो गए। 0% डिस्काउंट देने के बाद सीधा सेलिंग प्राइस आ गया, तो जितना एमआरपी था उतना ही एसपी हो गया। तो ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन में चेंज करेगा ये, ठीक है। ये बोल देता है कि डिस्काउंट ना दूं तो कितना प्रॉफिट होगा, समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन पर आ जाओ। कितना, 40 के आसपास। 4100 के आसपास। अब सुनो ध्यान से, एमआरपी कितना तुम्हारा 10,000 है, डिस्काउंट दिया मैंने 50% का, डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू क्या आएगी, सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना, अब डिस्काउंट दिया 50% का, तो वैल्यू दो वैल्यू बनाओगे तो 50 और 100 ही बनेगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, कम वाला से मल्टीप्लाई, खत्म हो गया। इतने रुपए का मैं उसको बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस आ गया ना, उसके बाद भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदा तो और भी कम का था, तो कम के लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है, पॉइंट में चला जाएगा। हाँ तो पॉइंट में तो आएगा, कितना, बंसी से पागल हो रहे हो तुम, हाँ किससे, 4 से कट कर दो ना, 25 पंजे 125, 3 समझ आ गया, पूरा 4000 भी नहीं बना, ठीक है। कोई दिक्कत है, अब निकाल लोगे, समझ आ गया क्वेश्चन, सीक्वेंस वही रहने वाली, ठीक है। दो वैल्यू बनानी है, बस ये सोचते रहो कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, सबको एक बार में लिख मारो, कट कर दो, खत्म, अलग अलग करना ही नहीं कुछ भी, एक सिंगल कैलकुलेशन में खत्म करने की ट्राई करो, निकलेगा। तो वैसे भी तुम यहां से पहले एसपी निकालोगे, एसपी पे प्रॉफिट निकाल के फिर वो निकालोगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अगर वो डिस्काउंट ना दे, इसी क्वेश्चन में देखो, अगर वो डिस्काउंट ना दे तो उसको कितने % का प्रॉफिट होगा। अब डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब 10,000 के 10,000 का बेच रहे हैं, खरीदा कितने का था, 4,166 रुपए का, तो बाकी सारा प्रॉफिट हो गया, इतने का खरीदा था, 10,000 का बेच रहा, मान लो ये 4,000 ही है, तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 6,000 बटे 4,000 गुना 100। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो तुम्हारा एसपी फिर सीधा ये बन जाएगा, सीपी तुमने निकाल लिया है, ये क्वेश्चन बनेगा। कोई दिक्कत है, चले आगे, चलो एक और क्वेश्चन निकालते हैं ऐसा ही। एमआरपी दे दिया आपको 15,000 रुपए, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया 20% का, 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो जाता है 10% का, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट ना दे, अगर डिस्काउंट नहीं देता है तो उसको प्रॉफिट कितने % का होगा ये निकालना, अगर डिस्काउंट ना दे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, अगर डिस्काउंट नहीं देता है तो प्रॉफिट कितने % का हो जाएगा, ये क्वेश्चन। क्या हो गया, मुझे नहीं पता यार, रैंडम लिखता हूं मैं क्वेश्चन,
1363 कितना? 1363 इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? हाँ तो प्रॉफिट ये निकालना है ना। एमआरपी है 15,000, डिस्काउंट दे रहा हूँ 20% का। अगर 20% का डिस्काउंट देने के बाद मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाता है, देने के बाद भी अगर मैं डिस्काउंट ना दूं तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? हाँ इतना तो है कि पॉइंट में आएगा। देखो 15,000 रुपए का था, 20% का डिस्काउंट दिया, सेल कर दिया, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, खरीदा था कम में, कम के लिए ये आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा? सीपी। सीपी आ गया ना। इतना आ गया। डिस्काउंट नहीं दूंगा तो 15,000 रुपए का ही बेच रहा हूं मैं, ठीक है। पॉइंट में मत लेके जाओ अब इसको, क्योंकि 11 से डिवाइड करोगे होगा ही नहीं जिंदगी में कभी भी, बहुत लंबा पॉइंट में जाएगा। सिंपल सा 15,000 माइनस कर देंगे इसमें से, सीपी है ना, एसपी कितना है मेरा 15,000 है, तो मैं डिस्काउंट ही नहीं दे रहा, तो 15,000 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? अब 15 गुना 11 कर दो 135, 135 में से 120 गए, कितना आ गया? 15। इससे ये कटा, 3 से ये 3 कटी, इससे ये 3 से 5, 2 से 25/2, देखो एमआरपी 15,000 था, यहां तक समझ आ गया? ये सीपी निकल गया, सीपी 1,20,000/11 आ गया, ठीक है। अब मेरा एसपी कितना है? 15,000। एसपी में से सीपी माइनस कर दिया, इसमें से माइनस करा आपने, इसकी गुना करेंगे 15 गुना 11 कितना हो जाएगा? अरे 165 होगा, सॉरी यहाँ गलत कर दिया हमने। तो 165 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 45, ये आ जाएगा। तो डिवाइड में 11 था, ये बच जाएगा, ये आ गया। सीपी तुम्हारा ये था, समझ गए? तो यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा, ये पूरा ही इससे कट करा था हमने, 3 से करा था ना, 3 से 15 आ गया था यहाँ, 15 पंजे, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 37.5%, ठीक है। वो यहाँ गलती कर दी थी मैंने, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 11 से करना था, ठीक है। तो 165 में से इसको माइनस करोगे 45 आ जाएगा, वहां से इनका डिफरेंस निकालोगे तो 37.5, समझ आ गया? 10% का तो प्रॉफिट हो ही रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 10 से तो ज्यादा होगा ही, ठीक है। और 20% का डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो एक तरह से 20% ये भी प्रॉफिट में ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो 30% तो यही हो गया मिनिमम, और इससे ज्यादा ही रहता है। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है तुम्हारी 30%। मैं यहाँ देख रहा था, मैं यार ये तो गलत हो गया, इतने में ही तुम बोल पड़े, ठीक है, क्योंकि 12 तो किसी भी हाल में होगा ही नहीं, क्योंकि ये 20% भी अब तुम्हारा प्रॉफिट में काउंट होगा ना, तो 30 तो मिनिमम यही हो गया, 30 तो दिख ही रहा है,
क्योंकि 20% का जो डिस्काउंट था वो मुझे प्रॉफिट में चला जाएगा मेरे। पहले तो मैं तुम्हें दे रहा था डिस्काउंट के तौर पर, अपनी वैल्यू कम कर रहा था, समझ गए? तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 37.5 हो जाएगा। तो बस एस्टिमेटेड वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। जहां पर एस्टिमेटेड वैल्यू ढूंढना स्टार्ट कर दिया ना तुमने, आधे से ज्यादा ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है यार 20 ये 10 ये तो है ही प्रॉफिट मेरा, तो 30 के हेरफेर में तो रहेगा ही रहेगा, इतना तो मिल रहा है मुझे आइडिया, ठीक है? तो उसके आसपास में जो आंसर होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है? तो 10 वाले तो कभी भी नहीं होंगे, 10 से 20 के बीच में तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? हाँ, उससे ज्यादा तुम्हें धीरे धीरे ये सारी चीजें खुद से सीख जाओगे जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? लेकिन वो चीजें कब आएंगी? जब तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। पहले कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, और सिंपल सा तरीका है यार, टेबल याद कर लो, ठीक है? ट्रिक्स वगैरह छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उनका, क्योंकि मुझे पता है पेपर में जाके ना तुम फिर वही लिखोगे, 35 गुना 15 है तो ऐसे ही करके लिखना पड़ेगा, तुम्हें कितनी भी ट्रिक आती हो, क्योंकि तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा यार, कहीं गलत ना हो, एक बार ऐसे ही करके देख लेना। या तो अभी से स्टार्टिंग से इतनी ट्रिक्स पे इतना वर्क करो कि तुम हाँ कॉन्फिडेंस हो, तुम्हें फिर इस मेथड की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? हम खुद से कंफ्यूज रहते हैं तो हम दोनों चीजों को लेके चलेंगे, तो फिर बाद में ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा ध्यान भी इसी पे जाता है, यार ऐसे ही करके देख ले, क्या पता गलत हो। 1 सेकंड की तो बात है। वो एक बात बताओ, 25 सेकंड में 1 सेकंड लगा, 25 क्वेश्चन में 1 सेकंड लगा के चलो, 25 सेकंड चले गए, यानी कि आधा मिनट चला गया, और 1 सेकंड में सॉल्यूशन निकालोगे नहीं इसका, समझ रहे हो? तो 5 सेकंड ही लगा लो कम से कम, तो 2 मिनट खराब हो गए सिर्फ बेवजह की मल्टीप्लीकेशन करने में। या तो डायरेक्ट ही इसी को रखो, फिर इसको ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हें जरूरत ही ना पड़े, समझ गए? और नहीं तो अगर तुम्हें ट्रिक्स भी सीखनी है, काम ही करना उसके ऊपर, तो अभी से स्टार्ट करना, क्योंकि तुम्हारी स्टार्टिंग है। और कैलकुलेटर को छोड़ दो, बल्कि घर पे भी छोड़ दो, ये मत सोचो कि कोई देख रहा है, कोई कर रहा है तो एक बार करके देख ले, इमरजेंसी के लिए होता है कभी कभार के लिए, पर स्टार्टिंग से माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालोगे ना, अगर तुमने शुरू वाले दिन से अभी अगर तुम माइंड पे प्रेशर डालने लगे ना, तुम खुद से देख लेना, तुम्हारा आधा घंटा 40 मिनट के बाद है ना सिर फट जाएगा, अगर ध्यान से पढ़े तो। जब दिमाग पे प्रेशर पड़ता है ना तो फट जाता है दिमाग, और ऐसे ही 10 मिनट फोन में लग रहे, 10 मिनट ये उठा लिया, 10 मिनट वो, तुम्हें पूरा दिन बैठा लो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये भी रियलिटी तुम खुद आजमा के देख लेना, ठीक है? चलो फिर ठीक है, इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन बचते हैं, वो तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, ठीक है? थैंक यू।